हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रा जो संस्कार पे। ये है ऋग्वेद का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको पार्ट 1 जो है वो दिख जाएगा। पार्ट 2 की खास बात ये है कि इसमें हम लोग बात करेंगे रिलीजियस लाइफ के बारे में। ऋग्वेद में रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करेंगे। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वीडियो एंड तक देखना है। क्या सरप्राइज मिलेगा? सरप्राइज ये मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा पीवाईक्यू। जितने भी इस टॉपिक से ऋग्वेद से जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब इसी इसी सेशन में प्रैक्टिस करा दूंगा। और आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। तब आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल की पढ़ाई जो है यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने कहानी की शुरुआत रिलीजियस लाइफ की। कि भैया ऋग्वेद के समय में रिलीजियस लाइफ जो थी वो कैसी थी। तो रिलीजियस लाइफ की अगर हम लोग बात बताएं तो दोस्तों, रिलीजियस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके भगवान थे इस समय रिलीजियस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में जो भगवान थे वो थे भगवान इंद्र। कौन थे? भगवान इंद्र थे। उनका मल्टीपल टाइम हमें ऋग्वेद में नाम देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन थे? भगवान इंद्र थे। दूसरे नंबर पे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान थे वो भगवान अग्नि थे। कौन थे? भगवान अग्नि थे। ठीक है। ये लोग जो फॉलो किया करते थे रिलीजन, उसको बोलते थे नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है? नेचुरलिस्ट पॉलीथिज्म का मतलब होता है, पॉलीथिज्म का मतलब हो गया भैया मल्टीपल गॉड की पूजा कर रहे हैं। और नेचुरलिस्टिक का मतलब हो गया नेचर गॉड की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? नेचर। तो नेचर में जितने मल्टीपल गॉड होते थे उनका ये लोग क्या करते थे? पूजा वूजा किया करते थे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। द ऋग्वेद रिफ्लेक्ट करता है बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियस एरिथ्रोक्रेसी के बारे में। इट इंडिकेट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भैया रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या है? डाइवर्सिटी हमें नजर आती है। जैसे कि कुछ लोग जो है वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे। जैसे कौन लोग नहीं कर रहे थे? तो जो लोग यहाँ के नेटिव लोग थे, जो नॉन आर्यन थे, जो क्या थे? नॉन आर्यन थे, जिनको कहा जाता था दसाज या दसायुस। तो दसायुस जो होते थे ये इंद्र भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि ये वैदिक लिटरेचर के नहीं है, आर्यंस के नहीं है। तो ये लोग ये काम नहीं किया करते थे। लेकिन जो वैदिक लोग थे, जो आर्यंस लोग थे, ये लोग क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, इन सब चीजों पे विश्वास क्या करते थे। वैदिक हाइम्स जो है वो डिवाइडेड करती हैं यूनिवर्स को किन चीजों में? स्काई में, द्यू, अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को, और मिडिल रिल्म है अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। तो तीन चीजों में जो यूनिवर्स है उसको डिवाइड किया जाता है, स्काई, अर्थ और अंतरिक्ष को। द वर्ड देव लिटरली मतलब क्या होता है? साइन होता है, लुमिनियस होता है, चमकदार। देव का मतलब क्या होता है? देव का मतलब होता है वो जो चमकदार हो, जो चमकता हो, जो साइन करे, लुमिनियस हो। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि भैया ऋग्वेद में एजर्ट देयर आर 33 गॉड्स एसोसिएटेड विद द स्काई, अर्थ एंड इंटरमिडिएटरी रीजन। की भैया अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, इन तीनों से मिला के टोटल जो है वो कितने गॉड है? 33 गॉड है। देखिए होता क्या है, बहुत बार लोगों से कहा जाता है भैया आपके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये कोई भी बोले तो बता दीजिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। 33 करोड़ नहीं है। ठीक है। हमारे पास 33 उच्चतम भगवान है, मतलब 33 जो है वो सुपीरियम गॉड है। क्या है? सुपीरियम गॉड है। इसके हिसाब से 33। दिक्कत क्या हुई कि जो अनुवादक था, जो ट्रांसलेटर था, वो इसको गलत ट्रांसलेट कर देता है। 33 उच्चतम भगवान, 33 उच्चतम कोटि करने के बजाय वो करोड़ हो जाता है, और हमें लगता है कि भैया हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ नहीं है, 33 उच्चतम। 33 जो है 33 सुप्रीम गॉड की यहाँ पे बात की जाती है। सम गॉड आर मेंशन मोर देन अदर बट इज नो फिक्स ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस, नॉट फिक्स पेंथन। मतलब की बात कर रहे हैं भैया सबसे अलग अलग ऑर्डर में हमें गॉड की देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से गॉड है अगर बात करें, कि पर्टिकुलरली आई एम स्पोकन है विद सुप्रीम गॉड, जो बता रहा था कि भैया सुप्रीम गॉड की बात होती है। अपार्ट फ्रॉम द गॉड द ऋग वेदास, और गॉड के अलावा, भगवान के अलावा भी ऋग्वेद में और भी चीजें मेंशन है। जैसे एक बात होता है गंधर्व का। किसका बात होता है? गंधर्व का। गंधर्व का मतलब होता है सेलेस्टियल बींग्स। किस क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बींग्स बोलते हैं। फिर है अप्सरा। अप्सरा आपको पता है ये क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल हाइम्स बोलेंगे। वाइफ्स ऑफ गंधर्व, गंधर्व की जो वाइफ है उनको बोला जाएगा क्या? अप्सरा। क्या बोला जाएगा? अप्सरा। फिर एक है मेलवोलेंट। मेलवोलेंट जो है ये राक्षस हैं, डेमंस को कहा जाता था। क्या? मेलवोलेंट कहा जाता था। यदुधंस, यदुधंस सॉर्सर जो होते थे, सॉर्सर्स को कहा जाता था यदुधंस। फिर पिशाच, पिशाच जो होते थे स्पिरिट ऑफ द डेथ, स्पिरिट ऑफ द डेथ होते थे, उनको बोलते थे पिशाच। क्या बोलते थे? पिशाच। अच्छा। सबसे बड़ी बात, डिटीज वर वर्शिप थ्रू प्रेयर एंड सेक्रीफाइस रिचुअल्स, जिनको बोलते थे यज्ञ। क्या बोलते थे? यज्ञ बोलते थे। यज्ञ पूजा वूजा जो होता है, रिचुअल्स होते हैं उनको। तो जनरली यहाँ पे जो भी भगवान होते थे, जो भी डिटीज होते थे, उनकी जो पूजा की जाती थी, जो प्रेयर की जाती थी, वो वर्शिप जो की जाती थी वो प्रेयर या फिर सेक्रीफाइस रिचुअल्स के फॉर्म में की जाती थी। लेकिन ये याद रखना है,
ये इस समय उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था। ये नहीं था कि बस रिचुअल किए जा रहे हैं। फोकस ज्यादा एरिया किस पे था? प्रेयर पे होता था। प्रेयर पे ज्यादा फोकस था। रिचुअल्स, सेक्रीफाइसल रिचुअल्स होते थे नो डाउट, लेकिन उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, उतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते। जब आगे लेटर वैदिक पीरियड आएगा तब उसमें रिचुअल्स जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। 7 टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसल प्रीस्ट आर मेंशन किए गए हैं, जैसे कि होत्री हैं, अधर्व हैं, अग्निगध हैं, मैत्रवर्णु है, पौत्री है, नेत्री। तो अलग अलग जो है ये पृष्ठ का नाम जो है हमें देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है भैया कि पृष्ठ वेयर गिवन टू फी दक्षिणा इन रिटर्न फॉर द इंपॉर्टेंट ड्यूटीज दे परफॉर्म। कि भैया कोई भी पंडित जी हैं वो क्या करेंगे, जब परफॉर्म करेंगे अपने रिचुअल्स करेंगे, सेक्रीफाइस रिचुअल जब वो करवाएंगे तो करवाने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे भी दक्षिणा जो है वो लिया जाता था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या याद रखना है कि ऋग्वेद में हम जो है हिंदुनिज्म से ऋग्वेद को जोड़ देते हैं। हिंदुनिज्म ऋग्वेद में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में कहीं भी जो है वो टेम्पल्स की बात नहीं की जाती, कहीं भी ना टेम्पल्स की बात की जाती है, ना वर्शिप की जाती है इमेजेस की। तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है ऋग्वेद का कि ऋग्वेद में नॉट मेंशन टेम्पल्स, टेम्पल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और ये सब हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ना ही वर्शिप की जाती है इमेज ऑफ डिटीज की। जो भी हमारे डिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट जो देवी देवता है, उनकी मूर्ति भी नहीं बनाई जाती, उनकी इमेज भी नहीं बनाई जाती। तो मतलब ये कह सकता हूँ भैया इस समय न टेम्पल्स था, न आइडल्ट्री होती थी, न ही मूर्ति पूजा भी की जाती थी। ये बात आपको याद रखना है। बाद में ये डेवलप हुआ। हिंदुनिज्म में क्या है कि भैया हम मूर्ति पूजा करते हैं, इमेज की पूजा करते हैं। अब तो जनरली हम लोग हिंदुनिज्म से ऋग्वेद को जोड़ देते हैं, लेकिन ऋग्वेद हिंदुनिज्म में बहुत अंतर, हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक डिफरेंस तो यही हो गया भैया कि नहीं कोई वो टेम्पल की पूजा करते थे, टेम्पल एम्पल हमें नहीं देखने को मिला है, और साथ में ये लोग कोई इमेज वर्शिप भी नहीं किया करते थे। ये लोग जो है इनके फिलोसफी को बोला जाता था नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म का मतलब क्या हो गया? पॉलिथिज्म का मतलब हो गया जब ढेर सारे भगवान हो, गॉड हो, तो क्या बोल दिए? पॉलिथिज्म बोल दिए। नेचुरलिस्ट मतलब वो गॉड कैसे हो? नेचर को दिखाएं, नेचर को रिफ्लेक्ट करें। इसीलिए इनके फिलोसफी, इनके रिलीजन को कहा गया नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। तो ये नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। अ बिलीव इन मैनी गॉड हु पर्सोनिफाइड नेचुरल फेनोमेना। कि भैया जो क्या कर रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना का उनके पास अलग अलग पावर है, और उनको बोला गया नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलिथिज्म याद रखना है दोस्तों। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरा, ये क्या बात कर रहे हैं? द कनेक्शन इज क्लियर इन सम केसेस फ्रॉम द वेरी नेम ऑफ द डिटीज। इन केस ऑफ अग्नि, अग्नि क्या थे? फायर के थे। फायर के देवता क्या थे? अग्नि थे। अच्छा, अग्नि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अग्नि को इंटरमीडिएटरीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंटरमीडिएटरी। सर इंटरमीडिएटरी का मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएटरीज का मतलब ये हो गया कि भैया ये क्या काम किया करते थे कि मान लीजिए आप हैं, ये हवन कुंड है, आपको ये गॉड है, आपको गॉड से क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो आप गॉड से ऐसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, बीच में कोई चीज होगी जो क्या करेगी? आपको कनेक्ट करेगी। वो बीच में और कोई नहीं होगा, क्या होगा? अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि देवता होंगे। अग्नि देवता क्या करेंगे? आपको भगवान से कनेक्ट करेंगे। तो आपको भगवान से कनेक्ट करने का जो काम करेंगे कौन करेंगे? अग्नि देव करेंगे। इसीलिए हमें भगवान को जो भी सर्व करना रहता है, जो भी चीजें सेक्रीफाइस हमें करना रहता है, भगवान को देना पड़ता है, वो हम जब हवन करते हैं तो हवन करते समय क्या करते हैं? अग्नि में अर्पण करते हैं। अग्नि में, हवन कुंड में जो है कि डाल देते हैं कि अगर हम लोग अग्नि में डालेंगे तो अल्टीमेटली वो किसको मिलेगा? भगवान को मिल जाएगा। तो भगवान और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होंगे, जो बीच के लोग होंगे, जो ये पूरा कनेक्शन बैठाएंगे, कम्युनिकेशन हमारा भगवान के साथ करेंगे, वो कौन होंगे? अग्निदेव होंगे, जिनको फायर बोलते हैं। सूर्य जो है वो सन होंगे। उषा जो है वो क्या होंगे? डॉन की देवी होंगी। उषा से याद रखना है, डॉन की क्या होंगी? देवी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो इंद्र सीम टू हैव बीन ओरिजिनली एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म। इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना है भैया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन लोग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? इंद्र भगवान होते हैं। तो इंद्र भगवान को याद रखना है दोस्तों। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? इंद्र थे। सीम्स टू हैव बीन ओरिजिनली एसोसिएटेड विद द थंडरस्टॉर्म। और ओरिजिनली ये किससे एसोसिएटेड है? थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड है, थंडरस्टॉर्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनको पुरंदर भी कहा जाता था। फॉर्ट और ब्रेक करने में भी इनका योगदान रहा है। तो बिजली, थंडरस्टॉर्म, इन सब से जुड़े हुए कौन है? भगवान इंद्र है, और इन्हीं का सबसे ज्यादा नाम हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। द गॉड एंथ्रोपोमॉर्फिक, दैट इज हैविंग अ फिजिकल फॉर्म सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस, की ह्यूमंस जैसे थे वैसे ही थे। इंद्र इज मोस्ट फ्रेक्वेंटली, जो बता रहा हूँ कि भैया ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मेंशन गॉड थे वो कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इंद्र को और किस कैसे कैसे जाना जाता था? ये विग्रस थे, स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे, ग्रेट वॉरियर थे। ठीक है, थंडर बोल्ट इनका वेपन था। साथ में लीड दी आर्यंस टू विक्ट्री इन दी बैटल, और आर्यंस को बैटल में जिताने में भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया है।
ये बात याद रखना। और इनके कुछ कंटेम्प्रेरीज भी होते थे, कुछ दोस्त भी होते थे, मघावन और लव्स टू ड्रिंक सोमा। और क्या है कि ही इज बोटनस, मघावन और लव करते थे सोमा ड्रिंक, जो है इनको बहुत ही पसंद थी, तो सोमा ड्रिंक जो है इनको पसंद थी। ही रेफरेंस इज मदर एंड फादर का भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। इंद्र का नाम आप याद रखेंगे, भगवान इंद्र जो है सबसे फेमस थे। और इनके कुछ कंसर्ट हमें देखने को मिलते हैं। कंसर्ट मतलब समझ लीजिए कंपेनियन, कि इनके साथी, तो साथी में एक इनके मरुत्स देखने को मिलेंगे और इनके इंद्राणी, ये जो है इनके साथी आपको देखने को मिलेंगी। देयर आर बहुत से रेफरेंसेस मिले जहाँ पे इंद्र डिफीट करते हैं हॉस्टाइल फोर्सेस को एंड डेमोन्स को, जैसे वाला, अर्बुदा और विश्वरूपा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ जो है वो कनेक्टेड है इनकी विक्ट्री से ओवर दी सरपेंट डेमन वृता। वृता से इनका जो है वो कनेक्शन बैठाया जाता है कि भैया उनको भी हराने में इन्होंने मदद किया है। तो याद रखना है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गॉड होंगे वो कौन होंगे, गॉड इंद्र होंगे। ये तो हो गया सेलो लेवल के क्वेश्चन, कि भैया अगर सेलो लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लेगा कि भगवान इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा मेंशन है ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग सेलो लेवल से थोड़ा डेप्थनेस की ओर जो है वो बढ़ेंगे। इन दिस एपिसोड इंदिरा इज फोर्टिफाइड बाय द गॉड सोमा एंड अकमाइंड बाय द मरुस। भैया इसमें इंदिरा को भगवान इंद्र को कौन मदद कर रहा था, सोम और मरुस भी मदद कर रहे थे। वृता को जो है ये मार देते हैं विथ हिज अपने थंडरबोल्ट के साथ, और फ्री द वाटर दैट हैज बीन obstructed बाय द डेमन्स, द्वारा जो पानी रोका गया था उस पानी को वापस से छोड़ दिया जाता है। तो ऋग्वेद में याद रखना है इंदिरा को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो इंद्र ना देके क्या कर देंगे, दूसरा नाम दे देंगे और कहेंगे भैया बताइए। तो वृत्रहन भी नाम से जाना जाता है और स्लेवर ऑफ वृथा भी कहा जाता है। तो वृत्रहन इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या किया था उन्होंने, वृत्र राक्षस का वध किया था, उसको मारा था, इसलिए उसको वृथन भी कहा जाता है। इंद्र को, भगवान इंद्र को वृथन भी कहते हैं, याद रखना। अब बात आते हैं दूसरे, कि भैया इंद्र भगवान हो गए, इंद्र भगवान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन भगवान थे, तो वो थे अग्नि। कौन थे, अग्नि थे। इंद्र भगवान के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा नाम हमें देखने को मिलता है वो भगवान अग्नि का देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट गॉड थे। ठीक है। साथ में ही रिप्रेजेंट मैनी एक्सपेक्ट ऑफ फायर, किससे जुड़े हुए हैं, फायर, अग्नि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भी हम लोग क्रिमेशन प्रे करते हैं वो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, जो भी फायर दैट बर्न्स एनिमीज को जलाने में, द हीट जनरेटेड बाय तपस और द हीट ऑफ द सेक्सुअल डिजायर, तो ये सब जो है इनसे ये जुड़े हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया ये सेक्रीफाइस फायर होते थे, जो भी हमें इंटरमीडिएटरीज होते थे, जो आपको बताया हूँ गॉड और ह्यूमंस के बीच में क्या होते थे, इंटरमीडिएटरी होते थे। भगवान ह्यूमंस का गॉड से कनेक्शन बैठाने का काम किसका था, अग्निदेव का था, याद रखना है। आगे बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट भगवान, तो तीसरे जो है वो सोमा है। तीसरे क्या है दोस्तों, तीसरे सोमा है। सोमा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं क्योंकि ये जनरली जुड़े हुए हैं इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक से। सोमा जो है एक सोमा प्लांट होता है, क्या होता है, सोमा प्लांट होता है, उसी सोमा प्लांट से ये जो है पर्सोनिफाई करते हैं, दिखाते हैं सोमा को। और ये जो है जनरली क्या है, इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक से ये जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है पर्सोनिफिकेशन ऑफ सोमा प्लांट इज क्लोजली एसोसिएटेड है इंद्र और अग्नि के बाद, एंड इज क्रेडिटेड विद मेनी सिमिलर एक्सप्लॉइट। ही डिस्क्राइब एज अ वॉइस गॉड, इनको डिस्क्राइब किया जाता है कि बहुत ही बुद्धिमान थे, वाइस गॉड थे। हु इंस्पायर पोएट टू कंपोज हाइम्स, जिन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया पोएट्स को कि वो क्या करें, हाइम्स को कंपोज करें। तो ये सोमा जो है वो आपको याद रखना है, ग्रेट गॉड थे, रूल ओवर द अर्थ एंड ऑल द ह्यूमंस। इन लेटर सोमा को आइडेंटिफाई किया गया विद द मून के साथ, किसके साथ, मून के साथ। वरुण और मित्र भी फ्रिक्वेंटली इन्वोक करते हैं ऋग्वेद में, एंड आर मेंबर 8 मेंबर्स ग्रुप ऑफ गॉड आर नोन एज आदित्य। और 8 ग्रुप ऑफ मेंबर होते थे, उन 8 ग्रुप ऑफ मेंबर को हम लोग बोलते थे आदित्यास, क्या बोलते थे, आदित्य। ये बात याद रखना है। वरुण की अगर हम लोग बात करें कि वरुण भैया किससे रिलेटेड, तो भगवान वरुण जो है एसोसिएटेड थे 17 से सेकुलर पावर से, किससे, सेकुलर पावर से, सोवेनिटी से, किनशिप से, इन सब चीजों से जुड़े हुए कौन थे, वरुण थे। तो कभी कभी पूछ लेता भैया कौन से गॉड किससे जुड़े हुए हैं, तो ये याद रख लेना है कौन से गॉड किससे जुड़े हुए हैं, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो वरुण याद रखना है, वरुण जिससे हैं 17 सेकुलर पावर से, सोवेनिटी से और किनशिप से। ही रिस्ट्रिक्ट एंड पनिश एविल डियर्स एंड द फेटर्स और बॉन्ड दैट हैज इट इज कमांड, कि भैया ये क्या करते थे, लोगों को सजा देने का भी काम, पनिश करने का भी काम इन्हीं का होता था जब कोई गलत काम किया करता था। तो साथ में ये एसोसिएटेड थे माया के साथ, एन एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट फॉर्म, कि भैया माया के साथ भी ये वरुण जो है वो जुड़ते हुए हमें नजर आते हैं। ही इन इज ऑल सीइंग गॉड हु नो दैट एवरीबॉडी इज अप टू, कि भैया सब चीज किसके ऊपर डिपेंड है, वरुण के ऊपर ही डिपेंड है, याद रखना। अदर डिटेल्स भी थे ऋग्वेद के, इंक्लूड सन गॉड सूर्य और सन ऑफ द दयास। वायु इज अ विंड गॉड, वायु आपको पता है बहुत ही फेमस क्या है, विंड गॉड, क्या है, विंड गॉड है।
अश्विन आर ट्विन गॉड्स एसोसिएटेड विद वॉर और फर्टिलिटी। अश्विन, अश्वनी ब्रदर्स हम लोग बोलते हैं, अश्वनी ब्रदर्स बोलते हैं। तो अश्वनी ब्रदर्स जो हैं ये दो गॉड थे, जो दोनों भाई थे, जो जुड़े हुए वॉर से और किससे, फर्टिलिटी से, वॉर से और फर्टिलिटी से। तो अश्वनी ब्रदर्स भी आपको पता होना चाहिए। फिर विष्णु मेंशनली इनफ्रीक्वेंटली इन द ऋग्वेदिक हाइम। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि भगवान विष्णु का है जो ज्यादा नाम हमें देखने को नहीं मिलता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में नहीं रहेंगे। तो ऋग्वेद में याद रखना इंद्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऋग्वेद में ये जो है विष्णु इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये बात आपको याद रखना है। वेरी फ्यू वैदिक हाइम्स रहेंगी जो रुद्र के बारे में रहेंगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र विष्णु, ठीक है, इन लोगों का बहुत ही कम नाम हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, ऋग्वेदिक पीरियड में। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। रुद्र इज अ गॉड हु इंस्पायर फियर, जो फियर को इंस्पायर करते हैं। बाद में इनका लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, अर्ली वैदिक पीरियड में इन लोग का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। एक गॉड और आपको याद रखना है, उषा। उषा जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ डाउन है, गॉडेस ऑफ डाउन। गॉडेस ऑफ डाउन कौन है, उषास है। उषास का भी नाम बहुत बार हमें देखने को मिला है, लगभग 300 टाइम जो है वो ऋग्वेद में उषास का नाम हमें देखने को मिला है। और 20 टाइम्स जो है मंत्रा जो है वो इनके नाम से डेडिकेटेड है। तो भैया कभी कोई पूछ लेते हैं कि उषा जो है वो किसकी गॉड है, किसकी देवी है, तो डाउन की देवी है, पता होना चाहिए। गॉडेस ऑफ दी डाउन कहा जाता है किसको, उषा को। ये बात आपको याद रखना चाहिए। रिप्रेजेंटिंग द विक्ट्रीज ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस, क्योंकि इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, विक्ट्री द लाइट ओवर द डार्कनेस, अंधकार के ऊपर जो है रोशनी की विजय, अंधकार के ऊपर रोशनी की विजय। जनरस थी, इन वॉज डिजायरिंग वेल्थ। अदिति भी याद रखेंगे, अदिति क्या थी, द मदर ऑफ आदित्य। आदित्य जो बता रहे थे 8 आदित्य होते हैं, उनकी मदर जो थी वो अदिति थी, वो भी इंपॉर्टेंट गॉडेस थी, ये बात याद रखना है। फिर बात करेंगे राका के बारे में। राका जो थे वो बिनोवोलेंट थे, बॉन्टफुल गॉडेस थे, और सिनवाली जो थे वो बेस्टो चिल्ड्रन। पृथ्वी अर्थ माइनर गॉडेस थे, मोस्ट ऑफ्टन इन्वोक टुगेदर द दयायुस के साथ ये जुड़े हुए थे। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। दोस्तों देखिए ऋग्वेद में आपको एक चीज याद रखना है, ऋग्वेद जो इकोनॉमी इनकी थी, दो टाइप, तीन टाइप की इकोनॉमी देखी होती है। एक होती है जहां बात होता है ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स और इन सब चीजों का बात होता है, तो वो तो थी ही नहीं। एक होता है एग्रीकल्चर और एक होता है पेस्ट्रल। एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हो, खेती कर रहे हो। पेस्ट्रल में क्या कर रहे हो, पेस्ट्रल में ये कर रहे हो भैया कि पशु पाल रहे हो, पशु रख रहे हो, मतलब पशु जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है ये सोसाइटी जो थी ऋग्वेद में, जो भी इकोनॉमी थी, वो एग्रीकल्चर सेकेंडरी काम था, इनका प्राइमरी काम जो था वो पेस्ट्रलिज्म था। तो पेस्ट्रल सोसाइटी थी, ये इनका प्राइमरी काम था। और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर नहीं करते थे, एग्रीकल्चर आ गया था न्यूलिथिक एक से, तो एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होगा, ये बात याद रखना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या रहेंगे, ये पेस्टल रहेंगे, पशुपालक रहेंगे। कैटल रेयरिंग जो है इनका मेन काम रहने वाला है। तो ये बात आपको याद रखना है भैया कि इनका पहला मेन काम इकोनॉमी जो बेस्ड थी पेस्टलिज्म पे बेस्ड होगी, पशुपालन पे इनकी जो है इकोनॉमी पूरी बेस्ड रहने वाली है। द चीफ मेजर वेल्थ वॉज कैटल। भैया उस समय वेल्थ जो था, पैसा जो था वो क्या था, कैटल था, कि जिसके पास कितना कैटल वही सबसे ज्यादा क्या रहेगा, अमीर रहेगा। जिसके पास कितना कैटल, कितने जानवर, वही क्या रहेंगे, सबसे अमीर रहेंगे। तो याद रखना है कि उस समय जो वेल्थ होता था, जो पैसा होता था, जो इकोनॉमी थी, वो डिपेंड करती थी कैटल पे, पशुओं पे, न कि लैंड पे। लैंड का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था कि भैया लैंड को वेल्थ मानते हो, नहीं, जानवरों को वेल्थ मानते थे, कैटल को क्या करते थे, वेल्थ मानते थे, ठीक है। वेल्दी मैन, और जो वेल्दी मैन होता था उसको बोलते थे गोमत। क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे भैया, जिसके पास ढेर सारे कैटल हो। लार्ज नंबर ऑफ वर्ड आर डेराइव फ्रॉम द वर्ड गौ, मीनिंग काउ। तो गौ वर्ड भी बहुत बार हमें इसमें देखने को मिला है, ये बात याद रखना है। फिर एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेगर है कि बहुत ही कम जो है वो एविडेंस हमें देखने को मिले हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स ना के बराबर जो है देखने को मिले हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, लैंड ओनरशिप पे बेस्ड। देखिए लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है लेटर वैदिक फेज के समय आता है। अर्ली वैदिक फेज में लैंड ओनरशिप जो है उसकी बात नहीं की जाएगी, क्योंकि टेरिटरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जानवर इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इनकी जो भी इकोनॉमी रहेगी वो बेस रहेगी किस पे, पेस्टलिज्म पे बेस रहने वाली है। द क्लेन एज होल एंजॉय द राइट ओवर द रिसोर्सेज। द यूनिट ऑफ करेंसी वॉज निस्का। ये आपको दोस्तों याद रखना, ये बहुत जरूरी है कि जो भी वो लोग उस समय ट्रेड किया करते थे, सामान खरीदना बेचना लेना देना ये सब करना, ये सब बेसिकली होता था, एक यूनिट थी करेंसी की। ज्वेलरी भी बोल सकते हैं इसको, ज्वेलरी भी था, गोल्ड से बना हुआ था, मतलब कॉइन वाइन नहीं था, कॉइन नहीं था, कॉइन मत समझेगा।
गोल्ड से बना हुआ एक टाइप का वो था, जिसको ये यूज किया करते थे एज अ एक्सचेंज के रूप में, यूनिट ऑफ करेंसी के रूप में यूज किया करते थे, जिसको बोलते थे निस्का। क्या बोलते हैं? निस्का। ये टर्म बहुत बार पूछा है, इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ। निस्का, कि निस्का क्या होगा, तो निस्का एक एक्सचेंज के रूप में क्या करेंगे ये लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो बना होगा किससे, मेड अप ऑफ गोल्ड से बना होगा। ये कोई कॉइन वाइन नहीं थी, ये ज्वेलरी टाइप आप इसको बोल सकते हैं निस्का को। लेकिन बार्टर सिस्टम अभी भी चल ही रहा था, तो बार्टर मॉडल ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा वो बार्टर रहेगा। और काउ जो है इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ वैल्यू रहने वाली है। तो काउ, बार्टर और निस्का, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, या तो भैया बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, लेकिन बार्टर सिस्टम में वही प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला। और कहीं कहीं क्या चल रहा है, निस्का चल रहा है। निस्का क्या होता था, एक ज्वेलरी टाइप गोल्ड से बनी हुई थी, उसी को लेना देना आपस में लोग किया करते थे। फिर देयर आर नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम। भैया रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रेगुलर नहीं था, बताया भी था रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं रहेगा, बाली रहेगा। क्या रहेगा? बाली रहेगा, जो मैं बताया था शुरुआत में ही, कि बाली जो है वो क्या होता है, वो होता है भैया गिफ्ट दे दो किसको, जो तुम्हारे राजन हैं उनको क्या कर दो, गिफ्ट के रूप में कुछ दे दो, वही क्या हो गया, बाली। क्या हो गया? बाली। क्योंकि राजन तुम्हें क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो भैया राजन अगर तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा है तो तुम क्या करोगे, रिटर्न में उसको कुछ दोगे, तो तुम अगर उसको कुछ दिए तो वही क्या कहला गया, बाली। और वो अपने इच्छा से हिसाब से वॉलेंट्री ट्रिब्यूट है, आप जितना भी उसको देना चाहें उतना दे सकते हैं। कोई परमानेंट जो है वो टैक्स का सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। तो किंगडम वॉज मेंटेन बाय वॉलेंट्री ट्रिब्यूट बाली, जो बताया कि जो भी सब्जेक्ट होते थे, जनता होती थी, वो क्या करती थी, बैटल में जीतने के बाद जो है उनको दिया करती थी। गिफ्ट एक्सचेंज रिडिस्ट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच एक्सचेंज को बोलते हैं प्रेस्टेशन। अब ये बहुत जरूरी है भैया, कि पूछ ले आने वाले समय में कि प्रेस्टेशन क्या है, बताइए। तो प्रेस्टेशन क्या है? प्रेस्टेशन और कुछ नहीं है, जो भी गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी गिफ्ट एक्सचेंज को बोल रहे हैं प्रेस्टेशन। क्या बोल रहे हैं? प्रेस्टेशन। ये बात याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक गुड दिस ऑल्सो इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ अदर थिंग्स, भी होती थी, जैसे वोमेन, कोर्टसीज, हॉस्पिटैलिटी, मिलिट्री असिस्टेंस, ये सब भी हुआ करते थे। प्रिस्ट रिसीव करते थे दान, गिफ्ट और दक्षिणा, सेक्रीफाइसियल ऑफरिंग। भैया पृष्ठ हैं, पंडित जी हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तो पूजा पाठ कराने के बाद कुछ तो उनको रिटर्न में चाहिए, तो क्या रिटर्न में उनको दक्षिणा, दान, ये सब चीजें मिला करती थी। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो हुआ करता था, सेकेंडरी था, याद रखना है। एग्रीकल्चर क्या था इनका, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। फर्स्टली क्या था, पेस्ट्रलिज्म वाला था, ये याद रखना है, ठीक है। साथ में यवा और बार्ले, जिसको हम लोग बार्ले को क्या बोल रहे हैं, यवा बोल रहे हैं, वो बहुत ही फेमस था उस समय। कोई अदर ग्रेन जो है वो मेंशन होता हुआ हमें नजर नहीं आता है। ऋग्वेदिक पे जो है वुडन प्लू का इस्तेमाल करते थे। आयरन क्योंकि अभी डेवलप नहीं हुआ था, आयरन के बाद लेटर फेज में हमें देखने को मिलेगा कि क्या होगा, आयरन का डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा, तो वुडन प्लो को ये सब बोलते हैं, पूछ लेगा कभी अगर, पाला, लंगाला और सीरा क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, वुडन प्लो है। वैदिक गॉड इंद्र ऑल्सो डिस्क्राइब एज उर्वरजीत भी इनको बोलते हैं, क्योंकि विनर ऑफ द फर्टाइल फील्ड। फर्टाइल फील्ड के क्या है, ये विनर है, कौन, हमारे इंद्र भगवान। इसलिए इनको क्या बोला जाता था, उर्वरजीत भी बोला जाता था, याद रखना है। साथ में क्षेत्रपति भी बोलते थे, गार्डियन ऑफ द डिटी ऑफ एग्रीकल्चर। फिर डिड नॉट यूज आयरन टेक्नोलॉजी बट वर फेमिलियर विद द कॉपर। कॉपर के साथ ये फेमिलियर थे, लेकिन आयरन की टेक्नोलॉजी ये नहीं जानते थे। आयरन की टेक्नोलॉजी ये नहीं जानते थे, इसीलिए ज्यादा इन्होंने एग्रीकल्चर जो है वो नहीं किया। क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा, जंगल काटने के लिए आपको बढ़िया हथियार चाहिए, और आपके पास आयरन जो है अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, तो बढ़िया हथियार जो है वो नहीं आया है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर न करते हुए सेकेंडरी एग्रीकल्चर को ये बनाएंगे, और प्राइमरी जो रहेगा वो क्या रहेगा, पेस्टोरलिज्म रहेगा, पशुपालन रहने वाला है, ठीक है। और मेटोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी हमें ज्यादा नॉलेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, याद रखना इनको। मेटोलॉजी के बारे में, मेटल स्मेल्टिंग के बारे में, कैसे मेटल पिघलेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। कार्ड मेकिंग हमें देखने को मिले, कारपेंट्री है, टेनिंग है, ये सब कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। चैरियट रेसिंग एंड डाइस गैबलिंग वेयर पॉपुलर थे, ये बात याद रखना है, चैरियट रेसिंग और डाइस गैबलिंग। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ तुरंत, जो मैं बताया था कि इसको मिस नहीं करना है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे इस चैप्टर का, कि भैया जितने भी पीवाईक्यू है वो कवर हो जाएंगे। और बोल रहा हूँ इसको पीवाईक्यू को तभी लगाइएगा ये क्वेश्चन को, जब क्या हो जाए, जब आपके पार्ट वन ऋग्वेद के और पार्ट टू ऋग्वेद के, दोनों ऋग्वेद के पार्ट वन पार्ट टू खत्म हो जाए, तब इसके बाद तो सीधा पार्ट टू देख के क्वेश्चन नहीं लगाने आ जाना है, बता दे रहा हूँ, नहीं लग पाएगा। क्योंकि लेवल अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं लगेंगे आसानी से। तो इसलिए पहले पार्ट वन देखिएगा, इसी में प्लेलिस्ट में जाएंगे, पार्ट वन होगा, वो देखने के बाद ये पार्ट टू देखने आइएगा।
पुरुषोक्ता की बात की जा रही है, तो पुरुषोक्ता कब आया, जिसमें 4 वर्ण की बात की गई। तो ये पता है ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। ठीक है, टोटल 10 मंडल में जो ये 10वां मंडल है, मंडल नंबर 10 जो है सर, इसी के आखिरी में लिखा गया है, पुरुषोक्ता के बारे में बात किया गया है। और इसी पुरुषोक्ता में जो बात किया गया है, इसी में 4 वर्ण की बात की जाती है। ठीक है, और ये 4 वर्ण जो है वो किस पे बेस था, तो इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था बर्थ था। नहीं सर, बर्थ कहाँ हो जाएगा, आप तो बताए थे इसका बेसिस क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन। तो याद रखना है इसका बेसिस क्या रहेगा, ऑक्यूपेशन रहेगा। तो भैया किस मंडल में कहा गया, तो ये कहा गया मंडल 10 में, ये बात याद रखना है, मंडल 10। मंडल 3 देखते ही मेरे बाद दिमाग में एक चीज आ जाती है सर, कि एक मंत्र होता है जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस मंत्र है हिंदुइज्म में, जो कि है गायत्री मंत्र। क्या है, गायत्री मंत्र है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र जो है, वो गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल से लिया गया, तो ये भी याद रखना चाहिए कि गायत्री मंत्र जो है वो मंडल नंबर 3 से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, मंडल 10 होगा। बढ़ते हैं अगले। द बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजन की लड़ाई जो है ऋग्वेद में, ये कहाँ पे लड़ी गई, किस रिवर के किनारे। तो सर ये तो आप एकदम याद करवा दिए थे कि भैया पी आर याद है, पी आर, पारूसनी रिवर। क्या है, पारूसनी रिवर। और इसी पारूसनी रिवर को क्या बोलते थे, रवि। क्या बोलते थे, रवि रिवर। तो पारूसनी रिवर के पास ही 10 बैटल की रेंज जो है लड़ी गई। अच्छा, सरस्वती जी को क्या बोलते थे, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। वितास्ता को बोलते थे झेलम, और सिंधु को बोलते थे इंडस। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग वैदिक पेपर स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल सोसाइटी थे, नहीं स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भैया वुमेन्स को राइट्स थे। वुमेन का अगर यहाँ पे ये दिया होता ना कि स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल ना देके ये देता कि वुमेन का स्टेटस अच्छा खासा था यहाँ पे, क्योंकि उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने का राइट्स था, और चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, हाइम्स लिखने का राइट था। तो अगर ये सब दिया होता कि भैया वुमेन का स्टेटस जो था ऋग्वेदिक में अच्छा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन स्ट्रिक्टली मैट्रियार्कल था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वुमेन अटेंड असेंबलीज, अटेंड क्या करती थी, सभा समिति, बिल्कुल सही है। और कैटल रेनिंग पेस्टोरलिज्म जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इनके सेटल एग्रीकल्चर का, तो ये भी सही है। 2 3 जो है वो करेक्ट है, करेक्ट हमें बताना है, तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर मेंशन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अर्ली वैदिक, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा रिवर जो है वो कौन सा देखने को मिलता है, तो ये भी हम लोग डिस्कस किए। इंडस रिवर जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और यही इसी किनारे पूरा ऋग्वेद जो बसा हुआ है, यहीं पे बसा हुआ है, जिसको बोलते थे सप्त सिंधु। क्या बोलते थे, सप्त सिंधु, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंदस है। तो इंदस लगा देंगे, डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे मेरे साथ साथ अपने भी आंसर देते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही देता रह जाऊं, अपना भी आंसर देते रहिए। कि देखिए आ भी गया गायत्री मंत्र का क्वेश्चन, कि भैया गायत्री मंत्र जो है एड्रेस होता है सावित्री। इस कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट, किस वैदिक टेक्स्ट में, तो ऋग्वेद में है, याद रखना है ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, मैंने तो वो भी आपको बता दिया, मंडल नंबर 3। तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, विच इन विच ऑफ द प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू फॉर अ लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था। तो याद करिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया था, गोल्ड का बना हुआ एक ज्वेलरी टाइप का होता था, जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते थे निस्का। क्या बोलते थे, निस्का। तो क्या हो जाएगा, निस्का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबली इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे पुरानी जो ट्राइबल असेंबली है वो कौन सी मानी जाती थी, जो ओल्डेस्ट है, जिसमें एक्टिवेटली पार्टिसिपेट करते थे वुमेन भी, मेंस भी, इकोनॉमी, रिलीजियस और मिलिट्री फंक्शन होती थी। सभा नहीं, समिति नहीं, गणा नहीं, ये क्या हो जाता है, विधाता। क्या हो जाता है, विधाता। क्योंकि हम लोग बात किए थे विधाता क्या है, एक ट्राइबल असेंबली हमें देखने को मिलती है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीता जो है विच वाज द सेंट्रल है मोलर और कॉस्मेटिक ऑर्डर की बात करता है ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, वाज प्राइमली मेंटेन एंड प्रोटेक्टेड बाय विच डिटी, किन डिटी के द्वारा जो है ये इनको मेंटेन और प्रोटेक्ट किया जाता था रीता को। तो रीता याद रखना है, रता या रीता जिनको हम लोग बोलते हैं। तो रीता बेसिकली बात करती है किसके बारे में, मोरल आइडियाज, मोरल वैल्यूज के बारे में बात करती हैं, मोरल ऑर्डर के बारे में बात करती हैं। और इनको जो है, इनको मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम किस डिटी का था, वरुण का था। किनका था दोस्तों, वरुण भगवान का था। तो ये बात याद रखना, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छे खासे क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अरे मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये कौन सॉल्व कर रहा है, आप खुद सॉल्व कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सोचिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन आप इतने आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं कि जैसे आपको सब आता हो, और वाकई में आपको ये सेशन देखने के बाद सब आता ही है। ठीक है,
बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मॉडर्न इक्विवेलेंट है, सही है। तो सुवास्तु बात करता है स्वात में, कुर्मू बात करता है कुर्रम, गोमती बात करता है गोमल, कुबा बात करता है काबुल। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सभा और समिति। सर सभा और समिति तो आप हम लोग को याद करा दिए थे कि समिति जो है, सभा जो है वो असेंबली होती है और समिति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको रिवर्स कर दो, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो समिति बन जाएगी असेंबली, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और ये सब कुछ रहेंगे। और सभा जो रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगी, जिसमें जो एल्डर्स लोग हैं, नोबल्स लोग हैं, सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभा वॉज अ मिलिट्री काउंसिल वेयर समिति डील्ड स्ट्रिक्टली विद रिलीजियस एक्सरसाइज, नहीं। सभा एक्सक्लूसिव बॉडी ऑफ एल्डर्स, सभा अभी बताया हूँ किसकी बॉडी थी, एल्डर्स की बॉडी थी। और समिति जो है ये जनरल असेंबली थी, बिल्कुल सही बात है, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडियन वैदिक प्रैक्टिस आर्यन्स की बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। Their religious was primarily polytheistic characterized by the personification of natural forces, की natural forces पे बेस्ड थी। पॉलिटिस्टिक थी, पॉलिटिस्टिक मतलब कि ढेर सारे भगवान की पूजा होती थी और वो सब किस पे बेस्ड थे, नेचुरल फोर्सेस पे बेस्ड थे। हम लोग देखे भी, जिनके लिए एक वर्ड यूज होता था, नेचुरलिस्टिक, पॉलिथिज्म, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। दे कंस्ट्रक्टेड मैसिव स्टोन टेम्पल, अरे सर इस पे तो आप बहुत ज्यादा फोर्स कराए थे कि भैया कोई भी टेम्पल वेम्पल हमें नजर नहीं आता है, कोई भी आइडियल वर्शिप, इमेज वर्शिप, ये सब नजर नहीं आती है ऋग्वेद में, तो ये कहाँ से हो जाएगा। तो ये तो होने वाला नहीं है आंसर। तो भैया टू जो है ये क्या है, गलत है। रिचुअल सेक्रीफाइसेस जो होता था, यज्ञ इन्वॉल्व होता था, ऑफरिंग ऑफ मिल्क घी ग्रेन्स ये सब ऑफर किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा तो 1-3 क्या है, करेक्ट है, 1-3 करेक्ट है, तो भैया सी हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ट्राइबल क्लेम कन्फेडरेशन ऑफ द प्राइमरी अपोनेंट ऑफ द किंग सुधा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था जब, तो क्या बताया था मैंने कि भैया एक तरफ रहते हैं भारत क्लेन वर्सेस एक तरफ रहती है 10 ट्राइब। इस 10 ट्राइब में का लीड करते हैं पुरुष, कौन लीड करते हैं, पुरुष लीड करते हैं। और इसके जो भरत क्लेन के जो राजा रहते हैं उनका नाम रहता है सुदास, क्या नाम रहता है, सुदास रहता है। और पुरुष को जो बैक करते हैं वो होते हैं विश्वामित्र जी, वो कौन होते हैं, विश्वामित्र जी होते हैं। और इनको जो सुदास को बैक करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो कौन होते हैं, गुरु वशिष्ठ होते हैं, कौन होते हैं, गुरु वशिष्ठ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, विच स्पेसिफिक ट्राइबल क्लेन और कॉन्फेडरेशन वाज द प्राइमरी अपोनेंट ऑफ द किंग सुदास। किंग सुदास तो भारत क्लेन से बिलोंग कर रहे हैं और इनके अपोनेंट में कौन है, पुरुष है, और पुरुष को बैक कौन कर रहा है, विश्वामित्र कर रहा है। तो भारताज एडवाइस बाय द वशिष्ठ, ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि भारत क्लेन के तो सुदास खुद ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, आंसर हो गया पुरुष, जिनको एडवाइस दे रहे थे कौन, विश्वामित्र जी, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक वर्ड है ये भी बताया था, पानी। पानी का मतलब क्या होता है, बहुत ऋग्वेद लिटरेचर में हमें देखने को मिला है, अ क्लास ऑफ वेदर कैटल थीव एंड मर्चेंट हु होल्ड वेल्थ एंड डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, कि भैया मर्चेंट क्लास होता था और ये मर्चेंट क्लास जो है, ये जो भी वैदिक सेक्रीफाइसेस थे उनको परफॉर्म नहीं किया करते थे, तो याद रखना उन्हीं को बोलते थे पानी। यहाँ तक दोस्तों जो है वो पूरा कवर हो गया है, ठीक है। ये आंसर आपको बताना था, मैंने ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। आपका काम ये करना है कि कमेंट सेक्शन में ब्यास इसको चेनाब रिवर को, ब्यास रिवर को, झेलम रिवर को और सरस्वती रिवर को क्या बोलते थे इस समय में, ये आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये चारों आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 1 2 3 4 करके बताइएगा, 1 2 3 और 4। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में ढेर सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।